बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आरिफ हुसैन। अच्छा, मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी डायबिटीज़ भी, तो उसी को कंटिन्यू करना है। चंद पॉइंट्स थे वो उसमें शायद कि मिसिंग थे, तो क्योंकि जो लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ वो तो जानते हैं कि मैं पॉइंट्स को लिख के तो वीडियो बना नहीं सकता, तो कुछ रह भी जाते हैं, तो कुछ और भी और कोशिश होती है कि कम टाइम में सारी काफ़ी चीज़ों को कवर किया जाए। तो उसमें जो बात की थी, तो अच्छा एक और चीज़ कि जो वैक्सीनेशन है, बाज़ लोग कहते हैं हमें वैक्सीनेशन हुई, जैसे कोविड की हुई रिसेंटली, चले एग्जांपल लेते हैं, तो उसके बाद जी मैं सेटल नहीं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो उसमें एक डायबिटीज़ काज भी हो सकता है कि बाज़ लोगों को उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई, या और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेसिकली वैक्सीन क्या है कि उसी डिजीज़ पार्ट के किसी पैथोजन या वायरस को वो कमज़ोर करके तो उसको बॉडी में दाखिल किया जाता है, तो उसके बाद आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिस्पांस करता है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो ये तो एलोपैथिक साइंस के पास ये है, होम्योपैथिक से उन्होंने इतना तो लिया है कि 25 to 30 वैक्सीनेशंस मौजूद हैं जो इफ़ेक्टिव भी हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसका उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो होम्योपैथिक साइंस इसे भी डील करती है। अगर किसी को किसी वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम हुई तो आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे थूजा है या उसके अलावा सेलेशिया है, और ये मेडिसिन्स जो है उस बैरियर को ख़त्म करेंगी जो उसके साइड इफ़ेक्ट के बाद ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो होती हैं जिसमें हमारी वाइटल फोर्स, हमारा इम्यून सिस्टम कन्फ्यूजन की से जो है अपने ही सेल्स को डाई करता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि दो ग्रुप हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो अपने भी लोगों को उनके नुकसान पहुंच जाता है, अपने आप से भी, तो कई दफ़ा। तो इसी तरह हमारी जब वाइटल फोर्स अपने ही सेल्स को वो किल करना शुरू करती है, जैसे बीटा सेल को अगर किल करेगी तो ये टाइप 1 डायबिटी होगी, लेकिन उसके पीछे फिर 80 डिजीज़ेज़ हैं वो काज। फिर आपने जो फिलॉसफी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी है इस पे वर्क करती है होम्योपैथिक साइंस, तो आपने अपने कंसल्टेंट को पूरे अपने सिम्टम्स देने होते हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री देने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और उसमें मेडिसिन्स, क्योंकि मेडिसिन होम्योपैथिक की कभी भी फेल नहीं होती। जब भी फेल होगा या होम्योपैथ फेल होगा या आपने कोई सिम्टम्स जो है वो हाइड रखे हुए हैं। तो जैसे कि जीन्स को हम देखते हैं जी, हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जो है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन, उसके अंदर बड़ी महफूज जगह में नेचर ने हमारा डीएनए रखा हुआ है, और हर डीएनए में जो है वो 25,000 to 30,000 ये जीन्स होते हैं। ये एक इन्फो है हमारी जेनेटिकली, जैसे किसी के फादर को कैंसर था, ग्रैंडफादर को, फोरफादर को, या कोई और डिजीज़ थी, एक एग्जाम्पल है, या मदर की फैमिली में है, तो वो हमारे जीन के पास वो इन्फो वहाँ पे पूरी मौजूद होती है। तो उसके बाद क्या होता है जी कि वो जीन एज ए, आप यूँ एग्जांपल ले लें जैसे फोटोकॉपी होती है, तो ऐसे फोटोकॉपी वो फिर आरएनए को भेजेंगे, आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन का अमल होता है फिर आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगी, तो प्रॉब्लम लाइफ में किसी टाइम भी आ जाती है। तो इस बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डीएनए तक पहुंचने का जो एलोपैथिक साइंस के पास कोई सिस्टम नहीं है, और एलोपैथिक और होम्योपैथिक ये नाम भी सैमुअल हनीमन ने दिया था, और वो इस सिस्टम से जब वो मायूस हुए तो उन्होंने ये जो पोटेंसी का कंसेप्ट ये दुनिया को दिया। और जो लोग समझते हैं इसमें नेचर की बड़ी रोब्रेक है, क्योंकि ये मेडिसिन्स ऐसे ही, क्योंकि पोटेंसी पोटेंटाइज फॉर्म होती है, डिल्यूशन होती है, तो इसको तो अभी डिस्कवर किया गया है रिसेंटली 2015 के बाद पता चला है। पहले तो एलिगेशन था इन मेडिसिन्स के अंदर ये मीठी गोलियां किसी को देते हैं ड्रॉप्स, इसमें तो मेडिसिन होती ही नहीं है, लेकिन जो जो अभी बड़ी कॉस्टली स्कोप्स उनको जो उनसे देखा गया जब, तो पता चला कि ये पार्टिकल्स, जैसे हम एक और सब्जेक्ट बहुत से लोगों ने पढ़ा होता है, ज़ाहिर है सब लोगों ने ही पढ़ा हुआ है, क्वांटम फिजिक्स, तो ये सेम एक सिस्टम है, तो इस तरह वर्क करती हैं। तो जो जीन की मैं बात कर रहा था कि बिहेवियर है, अगर ऐसा कोई या हिस्ट्री है तो उन जीन तक जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन जाती हैं, जैसे सोल है, एक्सरेज की बात की, लेकिन उस जो बिहेवियर है, किसी भी कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो जेनेटिकली आपके पास आई, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले कारसी
जो कार्सिनोसिनम मेडिसन है ये उस बिहेवियर को ख़त्म करेगी, आपके जीन तक जाएगी उस प्रॉब्लम को। क्योंकि एलोपैथिक में आपने देखा होगा किसी को कैंसर डिक्लेयर होता है तो उसके बाद डायग्नोज होने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट, वो एक सिस्टम है। उससे पहले का जो है आप इस सिस्टम में भी कोई भी उसको मतलब एड्रेस नहीं किया जाता या इतना अप्रोच नहीं है कि डीएनए और जीन्स तक जाया जाए या उनमें कोई प्रॉब्लम है उसे सेटल किया जाए। तो उसमें बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ये पॉपुलर है, मैंने जिक्र किया। उसमें डायबिटिक भी जेनेटिकली भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम्स है, एक्जिमा और बहुत से मसाइल वो जेनेटिकली भी आपको आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेडिसन कार्सिनोसन है और उसके बाद आपने कॉजेटिव फैक्टर पे और फिलॉसफी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी आपने मेडिसन की सिलेक्शन करनी होती है कॉजेटिव फैक्ट पे। तो जो उसके बाद ही आपकी जो है प्रॉब्लम क्योर होती है। अब देखें बहुत सी जगहों पे अपनी अपनी प्रैक्टिस है। हर एक हमारे सिस्टम का जो भी होम्योपैथ है अपनी अपनी प्रैक्टिस है। बाज़ लोग जैसे हमारे उस्मान गनी साहब हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, अली साहब से ही ये फार्मूला उस्मान गनी साहब ने लिया कि वो तीनों म्याज जो है वो कार्सी, ट्यूबर, मेडोरिनम, इससे केस स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद लोग क्योर होते हैं प्रॉब्लम्स को। ज़ाहिर है मैथमेटिकली जो इन्फ्लुएंसेस हैं जब तक उन्हें एड्रेस ना किया जाए तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो कभी भी क्योर नहीं होती। मैनेज हो जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन मुकम्मल जो क्योर है अगर आप जो है ऑर्गेनन को पढ़ेंगे तो उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, वो ज़्यादा मेडिकेशन हम करते हैं, उसके बाद फिर एम्बैरेस करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को भी फिर सेटल करने के लिए अल्टीमेटली आपको होम्योपैथिक साइंस के पास ही आना पड़ता है। तो मेडिसन्स अगर किसी ने गलत खा ली, जैसे कि एलोपैथिक ही खा ली तो नक्स मेडिसन है, होम्योपैथिक ही अगर खाई हैं तो फिर एलोज से आप करेंगे। अगर किसी हकीम से कोई खा के आ गया तो उसे पल्सा टीला। तो इस तरह इस सिस्टम से लोग क्योर होते हैं। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।